हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का जो साहित्य है और राजस्थान का साहित्य की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, महत्वपूर्ण जो रचनाएं, जो कृतियां हैं, उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। आप सबको पता है कि रीट मेंस लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अलग से मेंशन कर रखा है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है ना, उसके अंदर लास्ट में ये चीज़ें सारी मेंशन कर रखी है। राजस्थानी की जो मतलब है राजस्थानी भाषा और राजस्थान के साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृतियाँ, है ना। इस प्रकार से ये टॉपिक मेंशन है। तो मैंने राजस्थान की सभी जो किताबें हैं, सभी जो रचनाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई रचना हो, मैंने पूरी की पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको लिखकर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। चाहे आप रीट मेंस ही दो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, वीडियो, आरएएस वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब आपका टाइम क्योंकि इम्पोर्टेंट चल रहा है, पिक टाइम है ये एग्ज़ाम की तैयारी करने का। और डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अगर जॉब लेनी है, तो आप सुबह उठते ही, है ना, सुबह सबसे पहले उठते ही आप अपना एक छोटा सा टारगेट फिक्स करें कि आज के पूरे दिन में से लास्ट तक, जब मैं रात को सोऊंगा उस समय तक पूरे दिन में मुझे ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक क्लियर करके ही सोना है। जैसे राजस्थान जीके में आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर लो, उठते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि राजस्थान जीके में आज मैं राजस्थानी भाषा का टॉपिक पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। और उसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाऊँगा, और उस हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए अपना पूरा दिन उसमें लगा दो, ठीक है। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो आपको सोना नहीं है, ये आपको ध्यान रखें, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन का दौर बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आपको पता है घुमा फिरा के बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो बाकी सब आप लोग मैच्योर हैं, आप सब जानते हैं कि तैयारी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, ये टॉपिक का है नाम है आज, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसमें हम देखेंगे कि जो महाकाव्य और रासो साहित्य है। देखो साहित्य बहुत प्रकार के होते हैं, तो कम से कम 7-8 प्रकार के राजस्थान में साहित्य के प्रकार हैं। तो अलग अलग प्रकारों की अलग अलग रचनाएं देखेंगे अपन। तो देखो ये महाकाव्य और रासो क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे रचनाएं जो मुख्यतः वीर रस और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती है, जो राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक कृतियों में से है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर जितने भी किताबों के नाम आएंगे ना फ्रेंड्स, वो वीररस प्रधान है। देखो पिछली बार 2022 में थर्ड ग्रेड मेंस में एक बुक का नाम आया था बीसलदेव रासो, है ना। विग्रहराज चतुर्थ चौहान जो अपना अजमेर का जो शासक था, उसकी एक बुक थी बीसलदेव रासो, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ को बीसलदेव भी कहते हैं। और उसमें पूछा गया था कि बीसलदेव रासो कौन से रस प्रधान है, तो वहाँ पर वीरस और श्रृंगार रस में मेरे को खुद को कन्फ्यूज हुआ था, तो मैंने वहाँ पे वीरस करके आया था मैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने सोचा विग्रहराज चतुर्थ की वीरता का इसमें वर्णन है, लेकिन वो क्या था, श्रृंगार रस था, ठीक है ना। क्योंकि उसमें बीसलदेव रासो और उसकी प्रेमिका का वर्णन था। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि कौन सी पुस्तक किस रस की है, श्रृंगार रस की है, वीर रस की, या फिर और कोई रस की है। तो ये रस भी आपको ध्यान में रखना है। तो महाकाव्य और रासो क्या होता है भाई, तो महाकाव्य और रासो होता है वे रचनाएं होती हैं जो वीर रस और ऐतिहासिक घटनाएं, जो राजस्थान में इतिहास में जो पहली घटनाएं घटी थी उनके आधार पर ये लिखी जाती हैं। तो पहला जो रासो है, या पहली जो पुस्तक है, वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में आप पहले से जानते हैं, चंद्रबरदाई ने ये लिखी थी 12वीं शताब्दी में डिंगल भाषा में, ठीक है। पृथ्वीराज विजय, तो ये ज्यानक ने लिखी थी, और ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। हमीर महाकाव्य, तो नयन चंद्र सूरी इसके लेखक हैं। हमीरदेव चौहान जो थे, हमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर पे इन्होंने शासन किया था, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। हमीर रासो, तो ये सारंगधर की है, ये भी डिंगल भाषा में लिखी हुई है।
और खुमान रासो तो ये दलपत विजय की है, ये महाराजा खुमान का इसमें वर्णन किया गया है। संगत रासो तो संगत रासो जो आपकी पुस्तक है फ्रेंड्स वो है गिरधर आशिया की। आपको बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, ये केवल एक ही पेज है। आप इसको अच्छे से धीरे धीरे वीडियो को देखें और अपने कॉपी के अंदर जो अपनी नोट्स की कॉपी है आपकी राजस्थान जीके की, उसमें आप इन सबको उतार लें एक साथ में, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एक बार फिर से आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट है राम रासो। तो राम रासो माधोदास ने लिखा था। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ ने लिखा था। कानड़ देव चौहान भी, ये भी एक शासक राजा हुए थे, तो इनका वर्णन है इसमें। हम्मीर रायण, ये भी हम्मीर राणा जो हम्मीर थे चौहान उनके ऊपर ही आधारित है। इसका लेखक है पद्मनाभ। बरतेश्वर बाहुबली घोर और एक आता है बरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, एक तो आता है बरतेश्वर बाहुबली घोर और एक बरतेश्वर बाहुबली रास। रास और घोर दो वर्ड ही अलग अलग है। तो देखो बरतेश्वर बाहुबली जो घोर है इसके रचनाकार है वज्रसेन सूरी, जबकि जो रास है उसके लेखक है शालिभद्र सूरी। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा आप। दूसरा साहित्य का प्रकार आता है फ्रेंड्स ऐतिहासिक और ख्यात साहित्य। ये ऐतिहासिक और ख्यात साहित्य क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये रचनाएं राजस्थान के इतिहास, राजवंशों और परगनों का वर्णन करती हैं। राजस्थान का जो भी इतिहास रहा है पहले का, कौन कौन से राजवंश रहे हैं, जैसे राठौड़, चौहान, जो है आपके बहुत सारे राजवंश यहाँ पर शासन करके जा चुके हैं, उनका वर्णन है। और जो राजस्थान के जो परगने होते हैं, परगने का मतलब होता है एक भूमि का विशेष भूखंड, है ना, उनके बारे में इनमें वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज आपको पता है सागरमल गोपा ने जेल में रहते हुए ये लिखा था। दयालदास ख्यात, तो दयालदास ने लिखा था, इसमें मारवाड़ का इतिहास है। बीकानेर के राठौरों ख्यात, तो ये दयालदास ने लिखा था, इसमें बीकानेर के राठौरों की जो है वर्णन है। नैनसी ख्यात, तो मुहणोत नैनसी, मारवाड़ व राजस्थान का इतिहास मिलेगा आपको इसमें, जो नैनसी ख्यात जो पुस्तक है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं बाकीदास ख्यात। तो देखो बाकीदास की जो ख्यात है ये बाकीदास ने लिखी थी, इसमें भी जोधपुर राज्य का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। फिर हम देखेंगे मारवाड़रा परगनारी विगत। इसको मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं इस पुस्तक को, मारवाड़रा परगनारी विगत। ये मोहनोद नैनसी की पुस्तक है। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है। ये इसमें मेवाड़ का इतिहास है, क्योंकि कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ की वहाँ पे दरबारी कवि थे। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुज्जा ने लिखी थी। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी, जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। इसमें राजस्थान का जो इतिहास है ना, उसका प्रमाणिक ग्रंथ है ये। ठीक है ना, राजस्थान का जो इतिहास है उसका प्रमाणिक ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये भी आपके जेम्स टोड की है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ राजपूत, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति, ये J.O. आसोप ने लिखी थी, J.A. आसोप। राजपूताने का इतिहास, तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साहित्य का प्रकार काव्य और दोहा। काव्य और दोहा ये क्या होता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रचनाएं भक्ति, श्रृंगार और नीति पर आधारित होते हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न तो इनमें से बनेगा। कोई भी किताब का नाम आ सकता है, आपको उसकी भाषा पूछी जा सकती है, मैक्सिमम तो उसका लेखक पूछा जाएगा, आप डोंट वरी रहिए। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो देखो वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ हैं। ये अपने बीकानेर के राठौड़ शासक ही थे, ठीक है ना, जो कि अपने बहुत समय तक गागरोन दुर्ग में भी रहे थे महाराणा कुंभा के टाइम में, आपको याद होगा। तो इसको आपको पता है 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा जाता है वेली कृष्ण रुक्मणी को। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ की ही है। दसंबा गोत्रा दूहा, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बसदे राउत पृथ्वीराज राठौड़ की है। और दशरथ राउत, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की ही है। राय मल्होत्री कुंडलियाँ, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की है। राय मल्होत्री कुंडलियाँ। बिहारी सतसई, तो कवि बिहारी की है, ये श्रृंगार रस प्रदान पुस्तक है, ध्यान रखना।
वीर सतसई आप सब जानते हैं, सूर्यमल मिश्रण की है। डोला मारूरा दूहा ये कवि कल्लोल की है, ये लोक कथा पर आधारित है। डोला मारूरा दूहा। डोला और मारू कौन था ये आप लोग सब परिचित हैं, अगर आपने इतिहास का टॉपिक पढ़ाया तो, वरना अपन पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। चेतावनी रा चुंगटिया बहुत फेमस किताब है। चेतावनी रा चुंगटिया जब फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह जब अंग्रेज़ों के वहाँ जा रहे थे तो केसरी सिंह भारत ने उसको एक चुनौतीपूर्ण एक पत्र लिखा था, चेतावनी रा चुंगटिया, तो वो वापस आ गए थे, फिर गए नहीं थे महाराणा फतेह सिंह। धरती दोरारी ये कन्हैयालाल सेठिया की है। जमींद्रो धनी कुण ये भी कन्हैयालाल सेठिया जो कि चूरू से है अपने। जमींद्रो धनी कुण। बादली ये बादली है जो चंद्र सिंह बिरकाली की पुस्तक है। ये इस प्रकार के अटपटे से नाम आते हैं कई बार, इनको आप ज़्यादा फोकस करें इन पे, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लें अपने नोट्सों में। चौथा साहित्य का प्रकार है नाटक और नाट्य साहित्य, है ना, जो कि नाटकों पर आधारित होता है लगभग। तो हरिकेली ये एक प्रकार का नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ ने ये संस्कृत में लिखा था, हरिकेली नामक नाटक, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ कौन, जो कि अपने चौहानों में हुए थे, जो आपके चौहान शासक थे। इनके बाद में आए थे सोमदेव, फिर आए थे अपने पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। इनको बीसलदेव भी कहा जाता है, इतिहास में बीसलदेव भी कहा गया है इनको। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक ये माना जाता है, पहला राजपूत शासक विग्रहराज चतुर्थ। इसके अर्णोराज के पुत्र थे ये, अर्णोराज के, ठीक है ना, जिन्होंने बीकानेर के अंदर जो है आपके वो झील भी बनाई थी, आना सागर झील। ललित विग्रहराज सोमदेव की पुस्तक है। स्वपनवास दत्ता ये बास की पुस्तक है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रकार साहित्य का फ्रेंड्स, जो भक्ति साहित्य, जो कि भक्ति पर आधारित है। लगभग ये सारी किताबें किस पर आधारित होंगी भाई, भक्ति पर। सबसे पहले है भक्तमाला, ये नाभादास की पुस्तक है। ध्यान मंजरी ये अग्रदास की है। पार्श्वनाथ चरित्र ये श्रीधर की है, इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ चरित्र। दयाबोध ये दयाबाई की पुस्तक है। चैतन्य वंदक ये जिनेश्वर सूरी की है। छठा है आपका साहित्य का प्रकार लोक साहित्य और कहानियां, यानी कि लोक साहित्य पर और कहानियों पर आधारित कौन कौन सी किताबें हैं, वो है दुविधा। दुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजयदान देता की पुस्तक है। आधुनिक राजस्थान साहित्य की ये उत्कृष्ट रचना मानी जाती है दुविधा, ठीक है, हिंदी में लिखी हुई है। अलेकू हिटलर भी विजयदान देता की है। बातारी फुलवारी ये भी विजयदान देता की है। तिडोराव ये भी विजयदान देता की है। टावरारी बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत महत्वपूर्ण इतिहासकार हुई है, महत्वपूर्ण साहित्यकार है ये। राजस्थानी कहावता, तो राजस्थानी कहावता जो है वो मुरलीधर व्यास की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट हम साहित्य का प्रकार पढ़ेंगे फ्रेंड्स, संगीत और कला साहित्य, मतलब संगीत और कला पर आधारित कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो ये तो कम ही है। एक तो राग मंजरी है, इंपॉर्टेंट है, पुंडरीक विट्ठल की है ये। रागमाला और राग मंजरी दोनों ही पुंडरीक विट्ठल की पुस्तक है, ठीक है। आराम से देखिए, हालांकि इसके लिए सॉरी कि मेरी पढ़ाने की थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आप थोड़ा स्पीड को कम भी कर सकते हैं, आराम से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइए आप, है ना। संगीत रत्नाकर सारंगदेव की पुस्तक है। राग कल्पद्रुम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णानंद व्यास की है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट साहित्य का प्रकार पढ़ेंगे लास्ट, आधुनिक साहित्य पे आधारित कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो देखो, झांसी की रानी ये वृंदावन लाल वर्मा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 3 गलतियां मेरी जिंदगी की, तो वो चेतन भगत की पुस्तक है। अनागत का स्वागत ये आचार्य महाप्रज्ञ की पुस्तक है। विश्रांत प्रवास ये शिवचंद भरतिया इसकी पुस्तक है। और कनक सुंदरी ये बहुत कनक सुंदरी भी एग्जाम में आता है भाई, शिवचंद भरतिया की है। केसर विलास शिवचंद भरतिया की है। और आभय पटकी ये आभय पटकी भी कई बार आ चुकी है, ये नथमल जोशी की पुस्तक है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने राजस्थान की साहित्य की सभी पुस्तकें आपको एक ही जगह पे आपको मैंने लिख के आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से लाइक शेयर कर देना ज़रूर। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको लेवल फर्स्ट वाले कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा लगता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कोई भी किसी भी प्रकार के टॉपिक के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे को गणित हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप टॉपिक का नाम लिख के मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में कि ये टॉपिक
थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी मैं अपने हिसाब से आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।